लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्ति उइके के प्रयासों से मिले विभाग को 50 एसडीओ। जैसे गर्मी तेज हो रही है, ग्रामीण अंचलों में पानी पीने की समस्या उत्पन्न होने लगी है। इस बार महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए उनके पोलिंग बूथ की संख्या जो पिछली बार 53 थी, उन्हें बढ़ाकर लगभग 2 गुना किया जा रहा है। जिला कलेक्टर संदीप माकिन और एसपी वीरेंद्र मिश्रा ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि जो उम्र दराज लोग 80 साल के घर बैठे ही मतदान कर सकते हैं, उनकी उम्र में भी 5 साल का इजाफा किया गया है, यानी 85 साल की उम्र के लोग घर से ही मतदान कर सकते हैं। इसी तरह दिव्यांग जनों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। मीडिया कर्मियों से आदर्श आचार संहिता के लागू होने के साथ ही इस दौरान चुनाव प्रभावित करने वाले लोगों को सामाजिक तत्वों, फरार और स्थायी वारंटी के अलावा जिले के बाहर के लोगों पर विशेष निगाह रखने की बात अफसरों ने कही है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रशासन ने जिले के विभिन्न नाकों पर चेकिंग व्यवस्था शुरू कर दी है। जिला प्रशासन का कहना है कि आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह पालन किया जाएगा। राजनीतिक दलों का भी इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी साझा कर दी गई है। यहाँ पे जिस तरीके से पूरे दतिया ज़िले में 605 हमारे ऐसे ग्राम हैं, जिसमें हमारे पीएचई के माध्यम से 452 ऐसे गांव हैं जिसकी स्वीकृति मिली हुई है। और मैंने पूरी बैठक में अवलोकन की, जिस पे अच्छा काम है। पूर्व में 78 काम थे, वो पूर्व के थे, पर अभी जो स्वीकृति मिली है वो 452 ग्राम की मिली हुई है। और लगभग यहाँ पे 87% काम हो गए। और मैं बहुत ही बधाई देती हूँ हमारे सभी वर्करों को, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को, कि सबके सहयोग से बहुत अच्छे काम हुए हैं। और जनमन योजना के तहत पे भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीक़े से हमारी पिछड़ी जनजाति ऐसे वर्ग के लिए उन्होंने एक स्पेशल योजना का लॉन्च किया, और बहुत कम समय में हमारी ये योजना अच्छा सफल हुआ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि होली तक हमारे दतिया के 100% जनमन योजनाओं में हो जाएंगे। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और जिस तरह से यहाँ पे अभी मैंने देखा कि हमारे ऐसे मौर्य जी हैं, ये हमारे मिश्रा जी हैं, और सभी हमारे एसडीओ, उपयंत्री, सब लोगों ने बहुत उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से आप सब लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्दी हम लोगों ने जनमन योजना के तहत पे जो हमारी शारिया जनजाति पिछड़े ऐसे वर्ग के लोग हैं, उन सभी का काम बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। और उनको अच्छा पानी, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री की मंशा है कि हर घर घर जल, नल, और नल से जल तक के पानी पहुंचाने का काम हम सब लोग करेंगे। मैडम, ग्रामीण इलाकों में देखा है कि जो स्कूल की पैर टंकियां बनी हुई हैं, वो जब से बनी है आज तक उनमें पानी नहीं पहुंचा है, ना ही अभी तक जो जल जीवन मिशन और योजना है वो क्रियान्वित नजर आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। पानी की जो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में पानी देने का हो, या स्कूल के स्कूल भवन में पानी देने का हो, या हमारे शौचालय में पानी देने का हो, ये हमारे विभाग ने कंप्लीट करके दे दिया। बट जो आपके प्रश्न है उसमें मैं मानती हूँ कि जो स्कूल हमारे गांव से बाहर रहते हैं, शहर से दूर रहते हैं, इसके कारण से जो लोगों ने तोड़ के चोरी करके और ले गए होंगे टोटी वगैरह, उसके कारण से पानी टंकी का बाहर निकल आता है। पर उसके लिए भी हम लोगों ने एक गाइडलाइन बनाया है कि जो भी टंकियाँ वहाँ पे लगी हुई हैं, जहाँ पे भी पीएचई के माध्यम से जहाँ टोटी लगी हुई हैं, उसके रख रखाव हमारे पीएचई ने यदि हैंड ओवर कर दिया स्कूल को या आंगनवाड़ी को, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसके रख रखाव हम देख रेख करें। यदि टोटी टूट गई है तो उसको टोटी लगाएं, यदि टंकी टूटी है तो टंकी को हम बदलाएं। ये जिम्मेदारी भी हमारी स्कूल प्रांगण की बनती है। उसके लिए हम लोगों ने एक निर्देश भी किया है कि जो यदि काम कंप्लीट हो जाते हैं, तो ग्रामीण में यदि हम देखें तो पंचायत स्तर पे हमारी योजना कंप्लीट हो गई है, तो उस योजना को हम हैंड ओवर किसको करते हैं? पंचायत को करते हैं। जो भी ठेकेदार रहता है वो पंचायत को हैंड ओवर करता है कि अब हमारे इस ग्राम पंचायत के काम कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट होने के बाद अब हम आपको सौंप रहे हैं। अब चलाने की जिम्मेदारी पंचायत की होती है। मैडम, कुछ टंकियां भी अभी अधूरी पड़ी हैं और काफ़ी समय उनका निकल भी चुका है, क्या ठेकेदार? मैंने जैसे कहा कि 2020 में ये योजना का शुभारंभ हुआ, 2019 में शुभारंभ हुआ 15 अगस्त को,
और 15 अगस्त 2019 को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इसकी घोषणा किए थे और मध्य प्रदेश में 2020 में इसका शुभारंभ हुआ। और मध्य प्रदेश की धरती में जैसे ही शुभारंभ किए और इसके बाद कोरोना आ गया, इसके चलते 2-2.5 साल हमारा ख़राब हुआ। आज 2024 चल रहा है, हमारे 80% काम यहाँ का बताती हूँ, 80% काम दतिया का कंप्लीट होने जा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के ऑल ओवर हम देखें तो 60% हमारा काम हो गया है, 40% अभी हमारी बाकी है। उसके लिए हमारे पूरे मैदानी अमला पूरी लगी हुई है। हमारी प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार नज़र रखे हैं।